खुद को खोना। कभी किसी ने सही कहा था, हमारे जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम कभी नहीं समझ पाते। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी का दूसरा पहलू तब दिखता है जब हम एक कठिन मोड़ पर होते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद को खो चुका था, लेकिन एक अजीब मोड़ पर उसने एक नई शुरुआत पाई। यह कहानी है राजीव की, जो अपनी जिंदगी के पिछले दर्द और संघर्ष से जूझते हुए एक नई राह पर चल पड़ा। राजीव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसका बचपन खुशहाल था, लेकिन समय ने उसे कई कठिनाइयों से गुजरने पर मजबूर कर दिया। जब वह 25 साल का था तो उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उसकी पत्नी सीमा का असामयिक निधन हो गया। यह हादसा राजीव के लिए जीवन के सबसे कठिन समय जैसा था। वह टूट गया क्योंकि सीमा के बिना उसकी दुनिया सुनसान लगने लगी थी। सीमा के साथ बिताए गए पल उसकी यादों में गूंजते रहते और हर जगह उसे सीमा की कमी महसूस होती। उसके दिल में एक गहरी उदासी और शून्यता थी। अगले कुछ सालों में राजीव खुद को धीरे धीरे अकेला महसूस करने लगा। उसकी नौकरी की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां और सीमा के जाने का दर्द, यह सब मिलकर उसे और ज्यादा अकेला बना रहे थे। राजीव के जीवन में एक बदलाव अब आया जब उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति श्रीमती कृष्णा से हुई। कृष्णा अक्का एक साधारण सी महिला थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपने घर से बाहर हमेशा हंसते खेलते नजर आती, लेकिन राजीव को लगता था कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन राजीव ने कृष्णा अक्का से पूछा, आप हमेशा इतनी खुश क्यों रहती हो? क्या आपको कोई दुख नहीं है? कृष्णा अक्का ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें उन्हें अपने रास्ते का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर हम दुख के साथ जीना सीख जाए तो हमारी खुशी और भी बड़ी हो जाती है। राजीव ने यह शब्द दिल से महसूस की। वह महसूस करने लगा कि उसने खुद को बहुत सालों तक अपने दुख में ही समेटे रखा था। शायद उसे अपना नजरिया बदलने की जरूरत थी। कृष्णा अक्का की बातें उसके दिल में गहरे बैठ गई। अब राजीव ने खुद को फिर से उठाने की ठानी। उसने अपने पुराने दोस्त से संपर्क किया, कुछ नए शौक अपनाए और आत्ममंथन शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नया रंग आया। राजीव ने अपनी नौकरी में भी सुधार किया और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वह कभी भी अपने दुखों को पूरी तरह से भुला नहीं पाया, लेकिन उसने उन्हें अपने जीवन के आगे बढ़ने की प्रेरणा बना लिया। राजीव ने एक दिन कृष्णा अक्का से कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं अब महसूस करता हूँ कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वह मुझे मजबूत बनाने के लिए था। कृष्णा अक्का हंसते हुए बोली, हर किसी को अपनी दूसरी जिंदगी की शुरुआत तो खुद करनी होती है। तुम्हारी जिंदगी तो अब सच में एक नई शुरुआत के रास्ते पे चल पड़ी है। राजीव ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वह अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए जीने लगा था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय और साथ ही एक स्वयंसेवी संस्था शुरू की जो मानसिक स्वास्थ्य पर काम करती थी। राजीव को अब समझ में आया कि जिंदगी के सबसे कठिन वक्त में ही हम अपने सबसे बड़ी ताकत को पहचान पाते हैं। उसका दर्द अब उसकी प्रेरणा बन चुका था और उसने यह साबित कर दिया कि जिंदगी एक नई शुरुआत के रूप में हमेशा सामने आती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं।